नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवीन सत्र 2025 में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत श्रुभी तृतीयः पाठः गणतंत्र दिवसः। पाठ 3 गणतंत्र दिवस। विद्यालयस्य सभाकक्षे वंदे मातरम् इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासं प्रचलति। इसमें विद्यालय के सभाकक्ष में राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। तदवसरे शिक्षिका प्रविशति। उसी अवसर पर उसी समय शिक्षक प्रवेश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ का। शिक्षक कहते हैं, शिक्षिका सुप्रभातम छात्राः कथं चलति पूर्वाभ्यास। सुप्रभात छात्र, कैसे चल रहा है आप सभी का पूर्वाभ्यास। सर्वे गुरवे नमः, गुरुजी को नमस्कार है। सम्यक प्रचलति, बहुत अच्छे से चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताललयबद्धम अभ्यास्यामः। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का ताल अभ्यासयामः, ताल और लयबद्ध अभ्यास चल रहा है गणतंत्र दिवस के लिए। शिक्षिका उत्तमं देशभक्ति पराणि अन्यान्य गीतानि अपि प्रोक्तुं प्रभवन्ति। श्यामला गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। श्यामला कहती हैं, गुरु आप भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। शिक्षिका निसंकोचम पृच्छतु, निसंकोच होके पूछिए। यद हम जानामि तद कथयामि, जैसा मैं जानता हूँ वैसा मैं कहूँगा, या मैं जितना जानता हूँ मैं वो आपको बताऊँगा। ज्योत्सना गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसा यो राष्ट्रीयम पर्वम किल। क्या गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ही राष्ट्रीय पर्व हैं? शिक्षिका आम जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 26 जनवरी भारतीयाः वयं गणतंत्र दिवसा उत्साहेन आयोजयामः। हाँ, जनवरी महीने की 26 तारीख को हम सब भारतीय गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं या आयोजन करते हैं। राजेशा अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायु सेनानां पथचलनादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भवतीति श्रुतं मया। इसी पर्व में दिल्ली नगर में जल सेना, वायुसेना और थल सेना के द्वारा अद्भुत चित्तों का आकर्षण होता है, चित्ताकर्षण दृश्य प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों के द्वारा सुना गया है। सुहासिनी गुरु तत्र महोत्सवे वायुसेनायाः जेट विमानानि उड्डयन्ते। वहाँ पर वायुसैनिकों के द्वारा जेट विमान उड़ाए जाते हैं। वर्ण रंजित धूमं च निस्सारयन्ति इति श्रुतं मया। वर्ण रंजित, बहुत से रंगों से रंगा हुआ धुआं भी वहाँ पर निकाला जाता है, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है। शिक्षिका सत्यम गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेना नायकानाम अभिवंदनम स्वीकरोति। तुमने सही सुना है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति स्थल जल और वायु सेना का अभिवंदन स्वीकार करते हैं। एवं विभिन्न राज्येषु तद राज्यपालाः प्रातिनिध्यं वहन्ति। और विभिन्न राज्यों में उनके राज्यपाल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रान्तेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजति। विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, जानपद नृत्यों के द्वारा लोगों के मन को खुश करते हैं या मनों को रंजित करते हैं। नरेशा गुरु गणतंत्र्यम इत्यस्य को अर्थ। नरेश ने कहा, गुरुजी गणतंत्र इसका क्या अर्थ है? शिक्षिका समुचितम प्रश्नः भारतं स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं प्रवर्तते। आपके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया है। भारत स्वशासन के रूप में रचित राज्यों का एक गण के रूप में प्रस्तुत है या प्रस्तुत किया गया है। राज्य स्तरे प्रादेशिकं शासनम राष्ट्र स्तरे गणतंत्र एक रूपम प्रवर्तते। राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन और राष्ट्र स्तर पर गणतंत्रम यह एक रूप में प्रवर्तित होता है। श्यामला गुरु अस्य पर्वणि ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम् इच्छामि। इस पर्व का मैं ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ। शिक्षिका अहम विस्तारेण वदामि, मैं बहुत विस्तार से बताता हूँ। परतंत्र कालेन 31/12/1929 दिनांकतः 1/1930 दिनांकं यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थायाः लाहौर नगरे अधिवेशनम् अभवत्। परतंत्र काल में 31/12/1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक तक कांग्रेस संस्था का लाहौर नगर में अधिवेशन हुआ। तस्मिन् अधिवेशने सर्वैः राष्ट्रनायकैः सार्वभौमिक तंत्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता। उसी अधिवेशन में सभी राष्ट्रनायकों के द्वारा सार्वभौमिक तंत्र की रचना
करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्णध्वजारोहणम् अपि कृतम्। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों के द्वारा त्रिवर्ण का ध्वजारोहण भी किया गया। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञा स्वप्नः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके पूर्णतां गतः। भारतीयों का यही स्वप्न 1947 वर्ष में अगस्त महीने की पंचदश दिनांक को पूर्ण हुआ। देशः स्वतंत्रता अभवत् और देश स्वतंत्र हुआ। आरभ्य प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। तभी से प्रारंभ होकर प्रतिवर्ष हम लोग 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षो अस्मिन् दिने समग्र राष्ट्रे वयं गणतंत्रदिवसः आचरामः। अनंतरम इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसी वर्ष हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था। इस कारण से प्रतिवर्ष इसी दिन को संपूर्ण राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। सर्वे धन्यवादाः। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। धन्यवाद। सभी कहते हैं धन्यवाद। हम सभी के द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का महत्व जाना गया। शिक्षकः स्वस्ति सर्वेभ्यः। सभी का कल्याण हो या सभी प्रसन्न रहो, सभी खुश रहो। अब आते हैं बच्चों हम अभ्यास कार्य पे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसः भवति। कौन से महीने में गणतंत्र दिवस होता है? उत्तर होगा जनवरी मासे, जनवरी महीने में। सेनानायकानाम् अभिवंदनम कः स्वीकरोति। सेना नायकों का अभिवंदन कौन स्वीकार करता है? उत्तर होगा भारत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। राज्येषु राजधानीषु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्ति। राज्यों में राजधानियों में अभिवंदन कौन स्वीकार करता है? उत्तर होगा राज्यपालाः, राज्यपाल। बहुवचन में करना है राज्यपालाः। पालाह जो लिखा है उसको बड़ा ला करके विसर्ग लगा देंगे, बस इतना आपको करना है। इसमें ये पालाह एक वचन में है, बहुवचन में आपको इसको बना देना है। के स्वीकुर्वन्ति है इस कारण से। घ नंबर है प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृता। पहले कौन से अधिवेशन में तिरंगा का आरोहण या ध्वजारोहण किया गया? उत्तर होगा कांग्रेस संस्थायाः, कांग्रेस संस्था में। प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। प्रतिज्ञा स्वप्न कौन से वर्ष में साक्षात्कृत हुआ या साक्षात्कार हुआ? तो 1947 तमे 1947 वर्ष में उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब आते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। सभाकक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। सभा कक्ष में कौन से गीत का पहला या पूर्वाभ्यास पहले से अभ्यास चल रहा था? तो उत्तर आपको जो हमने ये अंडरलाइन किया है जिस शब्द पे कस्य, कौन से या किसके गीत का अभ्यास चल रहा था, ये शब्द हटा के जो हमने पेन से लिखा है वो पूरा शब्द लिख देना है। आगे के शब्द आगे लिखना है और पीछे के शब्द पीछे जोड़ देना है और आपका पूरा एक वाक्य का उत्तर इस प्रकार बन जाएगा। सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है। ख नंबर में है भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के, तो उत्तर हो जाएगा भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि गणतंत्र दिवसा स्वतंत्रता दिवसा च। ग नंबर प्रश्न है कस्मिन् दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। कौन से दिनांक को हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं? तो उत्तर आ जाएगा 15 अगस्त दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। घ नंबर है राष्ट्रभक्तैः का प्रतिज्ञाकृतः। तो उत्तर होगा राष्ट्रभक्तैः। प्रश्न का शब्द लिख देना है, उसके बाद जो का शब्द है उसको हटा के ये जोड़ देना है। राष्ट्रभक्तैः सर्वे राष्ट्रनायकैः सार्वभौमिक तंत्र रचयामः इति प्रतिज्ञा कृत। अंतिम प्रश्न है कलाकाराः किम कुर्वन्ति। कलाकार क्या करते हैं? तो आ जाएगा कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजयन्ति। रंजयन्ति आ गया है तो कुर्वन्ति हटा देंगे, मतलब कुर्वन्ति नहीं लगाएंगे, रंजयन्ति ही लिखेंगे। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि रंजनम कुर्वन्ति। अब प्रदत्त शब्द ही प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए गए शब्दों से प्रश्न निर्माण करना है। तो का में आ जाएगा राष्ट्रीयम की जगह किम, चित्ताकर्षकम की जगह कथम और राष्ट्रपति की जगह कह और नृत्य ही की जगह कई, लाहौर अधिवेशने की जगह कुत्र। ये अगर हम शब्द ये अंडरलाइन की जगह पर रख देंगे तो ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्रमशः भर देना है सेना नायकानाम रंजयन्ति गणतंत्र दिवसः
स्वशासनाधारेण और राज्यपालः। इसी प्रकार ये सही जोड़ी है। राज्यम को राज्यपालः, कला से कलाकारः, राष्ट्रीयगीतं वन्दे मातरम्, विमानानि उड्डयन्ते और राष्ट्रगानम जन गण मन अधिनायक जय हे। संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि करिए या संधि विच्छेद करिए। स्वतंत्रता दिवस यो का एक साथ संधि हो जाएगी स्वतंत्रता दिवसयो। निस्सारयन्ति धन इति इत्यस्य आ जाएगा। घ नंबर में हो जाएगा शाह धन अयम। अंगा में हो जाएगा अधुना अवगतम, अब जाना गया। इसी प्रकार अव्ययानि चित्वा लिखत, अव्यय चुन के लिखना है। तो पहले में कथम है, क्यों, जिसका अर्थ होता है क्यों। खा नंबर में अव्यय चा है, जिसका अर्थ होता है और। गा नंबर में अव्यय तत्र है।